ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के रूल्स तोड़ने या स्पैम करने की सलाह नहीं देता हूं। दोस्तों मैंने गूगल पे रैंडम सा एक कीवर्ड सर्च किया है यूट्यूब मार्केटिंग पीडीएफ। फिर यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो गई। एंड सेकंड नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं एक स्लाइड शेयर नाम की वेबसाइट है, slideshare.net। एंड इस पे भी आपको जस्ट इस तरह का पीडीएफ मिल जाएगा। इसी तरह दोस्तों मैंने यहाँ पे दूसरा कीवर्ड सर्च किया, फेसबुक मार्केटिंग पीडीएफ, एंड स्लाइड शेयर नाम की वेबसाइट जो है वो नंबर 1 पे रैंक करी है। एंड इसी तरह दोस्तों अगर जो और भी आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो एंड गूगल में और भी कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको ये वेबसाइट जरूर दिखने वाली है। ठीक है, हो सकता है कि आप यहाँ पे 2-4 बार सर्च करो तो उसमें से एक ही 2 बार दिखाई दे, बट यहाँ पे कोई ना कोई वेबसाइट जरूर दिखने वाली है। तो आज के इस वीडियो में यही प्रोसेस समझाने वाला हूं कि कैसे आप स्लाइड शेयर पे अपना पीडीएफ अपलोड करके एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग पे प्रोडक्ट सेल ला सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर जो आप एक बिगिनर्स हैं तो आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ सीखने को मिलेगा नया। अब यहां पे दोस्तों आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, देखो यहां पे किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है कि यहां पे मैंने आपको एक प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस को अगर जो आप फॉलो करोगे तो आपको ट्रैफिक 100% मिलेगी ही, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पे आपके मेहनत एंड आपके आइडियाज पे डिपेंड करता है, क्योंकि समय के साथ हर चीज अपडेट होते रहते हैं। तो समय के हिसाब से अगर जो आप पॉपुलैरिटी खोज करके अगर जो आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको हो सकता है कि फायदा हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जस्ट एक तरीका बताने वाला हूं, जस्ट एक तरीका समझाने वाला हूं, एंड आप उस तरीके को फॉलो करके यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, एंड हाँ दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आ गया अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे एंड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने वेबसाइट को ओपन किया है sharesite.net। आपको जस्ट यहाँ पे जब इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो ऊपर आपको एक साइन अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू विद गूगल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, सिर्फ आपको वेबसाइट ओपन करना, कंटिन्यू विद गूगल करना एंड आपका अकाउंट बन जाएगा। ओके, अब जब आपका अकाउंट बन जाएगा दोस्तों तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे पीडीएफ फाइल दिखाई दे रहे हैं एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, व्यूज भी भरपूर आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1.1 मिलियन व्यूज इस पीडीएफ फाइल पे आए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पे 1 मिलियन व्यूज आए हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं 9.5 लाख व्यूज आए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे 4,13,000 व्यूज आए हैं, यहाँ पे 2,37,000 व्यूज आए। इसी तरह बहुत सारे व्यूज भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे व्यूज नहीं आते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको इसका ट्रैफिक भी दिखा देता हूँ, इस पे मैं क्लिक करूंगा, सिमिलर वेब पे ले जाकर के आपको इसका ट्रैफिक दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं इस पे 40 मिलियन का ट्रैफिक हर महीने आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 38 मिलियन, 40 मिलियन, 42 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है। एंड मोस्टली जो ट्रैफिक है दोस्तों वो यहाँ पे इंडिया से आता है। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेरू, ब्राजील, इंडोनेशिया एंड यूनाइटेड स्टेट भी अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे मल्टीपल कंट्री से आता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री से आए, क्योंकि 13% सबसे ज्यादा ट्रैफिक इंडिया से आता है, उसमें भी सिर्फ 13% का ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप एफिलिएट मार्केटिंग तो कर ही सकते हैं, सीपीए मार्केटिंग भी कर सकते हैं, इंडियन ऑफर्स को अगर जो आप प्रमोट करना चाहते हैं तो। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों आपको जस्ट अपने ईबुक्स को अपलोड करना है। अब ईबुक से आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करोगे ये जानना आपके लिए जरूरी है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट चाहिए, यानी कि एफिलिएट नेटवर्क चाहिए। जैसे कि मैंने डिजिस्टोर 24 का यूज किया, आप यहाँ पे impact.com, शेयर सेल एंड यहाँ पे क्लिक बैंक का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है कि आपके पास कौन सा एफिलिएट नेटवर्क का अकाउंट है। ओके, अब यहाँ पे मैं डिजिस्टोर 24 का यूज कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैं आऊंगा एंड इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कर लूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं है तो भी चलेगा, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज तो चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, इसके बारे में मुझे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, द वेल्थ सिग्नल डाउनलोड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट प्रमोशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे मुझे क्लिक कर देना। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे लिंक चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म करूंगा एंड ये कह रहा है कि 2 दिन लगेंगे इसका लिंक जो है वो आपको मिलने में। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 प्रोडक्ट का लिंक मेरे पास शायद होगा, ये एक प्रोडक्ट है इसका लिंक है, तो यहाँ पे मैं इस पे ही क्लिक करता हूँ, इसके बारे में मुझे सब कुछ जाना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देन प्रमोट नाउ पे अगर जो मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे लिंक्स मिल जाएंगे इसके। ठीक है, देख सकते हैं ये लिंक इसका मिल जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। ओके, अब यहाँ पे शो ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे मुझे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे सभी कुछ ओपन हो जाएंगे एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरा बड़ा में हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पे दोस्तों आपको जस्ट जाना सेल्स पेज पे, इसके सेल्स पेज में मैं क्लिक करूंगा तो इसका सेल्स पेज ओपन हो जाएगा एंड सेल्स पेज का जो भी डिटेल्स होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब जिस वेबसाइट का सेल्स पेज, सॉरी जिस प्रोडक्ट का सेल्स पेज जितना बढ़िया होता है
वो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा सेल होता है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट का सेल्स पेज का जो लिंक है इसको मुझे कॉपी करना एंड जस्ट मुझे चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे जाकर के मुझे इसका लिंक जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है, प्रॉम्प्ट को मैं अपने टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। ठीक है, वहां पे जाकर के आप कॉपी कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में आपको किसी भी तरह का प्रॉम्प्ट नहीं राइट करना है। सो फाइनली मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये मेरे डिजी स्टोर 24 वेबसाइट का प्रोडक्ट है, इसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक पीडीएफ ई बुक बनाना है इस प्रोडक्ट पर, मुझे जिसमें मेरे कस्टमर को ये पता चले कि इस प्रोडक्ट से उन्हें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सेल्स पेज का लिंक मैंने ऐड कर दिया है। तो एक यूनिक ई बुक कंटेंट दो जिससे मैं एक ई बुक बना सकूं। ई बुक कम से कम 15 पेज का बनाना है मुझे, तो डिटेल्स में डिटेल्स देना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि ये पूरा कंटेंट मुझे राइट करके दे। यहाँ पे देख सकते हैं द मेडिसिन गार्डन रिवील्स ग्रो योर नेचुरल फार्मेसी एट होम। ठीक है, यहाँ पे पेज फर्स्ट इसने दिया है पूरा इंट्रोडक्शन, पेज सेकंड दे दिया है, पेज थर्ड दे दिया, इसी तरह ये 20 पेज में मुझे बना करके ये चीज देने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इसे बोल सकता हूँ कि पेज नंबर हटा लो, पेज 1 पेज 2 ये सब कुछ हटा लो, या फिर यहाँ पे इसका टाइटल दो, जो भी है सारी चीजें मैं यहाँ पे इससे पूछ सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इस कंटेंट को कॉपी करना है, तो यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए सबसे पहले नीचे आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे टोटल 15 पेज चाहिए था, तो 15 पेज मैंने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दिस ई बुक पर्पस ये के लिए है एंड यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करते हुए आऊंगा एंड पेज 1 तक मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड यहाँ से मैं पूरा कॉपी करूंगा। ये मैंने पूरा पेज यहाँ पे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद दोस्तों अब मुझे क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना, सॉरी चैट जीपीटी मैंने बोल दिया, यहाँ पे कैनवा पे जाना है एंड कैनवा पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे सर्च कर लेना है पीडीएफ, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे सर्च करना ई बुक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आऊंगा एंड यहाँ पे सर्च करूंगा ई बुक एंड ई बुक जैसे ही मैं सर्च करूंगा दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ फाइल एंड बुक्स वाले फाइल ओपन रहेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे नया ई बुक्स फाइल भी बना सकते हो, जैसे कि ये मैंने जो अभी तक बनाया है ई बुक्स वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे भी आप क्लिक करोगे एंड आपको यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, डॉक्स का, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप डॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, डॉक्स डिजिटल, डॉक्स प्रेजेंटलेस या फिर डॉक्स किस तरह का डॉक्स चाहिए, तो चलिए यहाँ पे मैं डिजिटल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे मेरा जो डॉक्स फाइल होगा वो ओपन हो जाएगा एंड यहीं पे मुझे अपने ई बुक्स को जस्ट पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी किया है एंड कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे टाइटल सबसे पहले डालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा तभी समझ में आएगा। तो जैसे कि मैं ये यहाँ पे टाइटल डाल दिया हूँ, अब यहाँ पे मैं अपने कंटेंट को पेस्ट करूंगा। यहाँ पे जैसे मैंने कंटेंट पेस्ट किया, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग फाइल्स बन चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 14 पेज यहाँ पे टोटल हैं। ओके, एंड यहाँ पे अगर जो इस तरह से पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपके फाइल आपके पेज जो है वो अलग अलग ना बने, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, गूगल डॉक्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वहां से भी ये चीज बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज किया है। अब गूगल डॉक्स का यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल डॉक्स यहाँ पे सर्च कर लेना है। ठीक है, एंड फिर उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों अपने कंटेंट को आप यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करोगे गूगल डॉक्स में अपने कंटेंट को, आपका कंटेंट जो है अलग अलग पेज में यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और कर सकते हो कि आप अपने कंटेंट का जो टेक्स्ट है उसको बढ़ा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पेज 1 जो है इंट्रोडक्शन, वो सिर्फ एक पेज में होना चाहिए, बट ये देख सकते हैं कि इसका दूसरा पेज भी इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसका टेक्स्ट को आप यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दोगे तो यहाँ पे जो कंटेंट है वो आपका एडजस्ट होगा। जैसे मैंने पूरे कंटेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एंड इसके टेक्स्ट को अगर जो मैं यहाँ से बड़ा करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेकंड पेज है वो सेकंड नंबर पे आ गया, थर्ड पेज जो है वो थर्ड पेज पे आ गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो एंड थोड़ा बहुत मतलब अपने हिसाब से एडजस्टमेंट जो है वो आप कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे कितने पेज में होगा वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देख सकते हैं मल्टीपल पेज में ये हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों आप इमेज भी ऐड करोगे, सेम उसी तरह दोस्तों आप यहाँ पे भी कर सकते हो। आप आओगे एंड यहाँ पे आपको अब टाइटल डालना है, तो टाइटल डालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हटाओगे एंड सेम चीज आप जस्ट डॉक्स में भी कर सकते हो। एंड डॉक में करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हो। इमेज ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड कॉपी लिंक पे क्लिक कर सकते हो एंड सबसे पहले आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो इसको। एंड शेयर करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे जस्ट इसको अपनी डॉक्स फाइल पे शेयर करोगे, फिर डॉक्स फाइल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे दोस्तों कैनवा से भी सेम काम कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा चैट जीपीटी पे एंड चैट जीपीटी पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसका जो भी टाइटल है वो कॉपी करूंगा।
कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जाऊंगा फिर से कैनवा पे एंड इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे हमारा जो बुक्स है वो बनकर तैयार हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ इमेज ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इमेज ऐड करोगे तो थोड़ा सा ये अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर जो आपको इमेज ऐड करना है तो देखो यहाँ पे आप एलिमेंट्स में जाओगे, एलिमेंट्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप जस्ट बोल सकते हो इसको कि इस तरह का इमेज बना करके दो, ये इमेज बना करके दे देगा एंड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो अपने इमेज को, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट चैट जीपीटी पे आओगे एंड यहाँ पे इसको बोल दोगे कि भाई मुझे कुछ इमेज भी बना करके दो एंड फाइनली इसने एक इमेज बना करके मुझे दे दिया है। अब इस इमेज को मुझे यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आना चैट जीपीटी पे, सेम काम आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे इमेज को एंड यहाँ पे आकर के अपलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको अगर जो अपलोड करना तो आपको जस्ट यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके ओपन फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो एंड यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। मैं यहाँ पे आपको चैट जीपीटी से इसलिए मैं आपको यहाँ पे कैनवा से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैनवा परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज आप बहुत ही इजी तरीके से ऐड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको अपना लिंक जो है वो ऊपर ऐड करना, अपना इमेज जो है वो ऊपर ऐड करना। तो यहाँ पे मैंने इमेज को कॉपी किया, देन यहाँ पे मैं इमेज को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, एंड हमारा इमेज जो होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आप 2-4 इमेज और भी ऐड कर दोगे अलग अलग जगह पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपने इमेज को छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने मन मुताबिक, ठीक है। जैसे ये इमेज आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इस इमेज को यहाँ पे कॉर्नर पे पकड़ करके छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप इसको छोटा रखना चाहते हो, इस तरह से छोटा कर सकते हो, बहुत ईजी तरीके से ये छोटा भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिंक ऐड करना, लिंक किसका ऐड करना, अपने प्रोडक्ट का लिंक ऐड करना। तो यहाँ पे आप 2-3 जगह यहाँ पे क्लिक हेयर जस्ट ऐड करोगे, देन यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपने लिंक को ऐड कर दोगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक है मैंने लिखा एंड यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब लिंक कहाँ का ऐड करोगे, आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट पे जाओगे एंड यहाँ पे दोस्तों जो कॉपी प्रोमो लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना एंड आपका लिंक जो होगा वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद दोस्तों आपको जाना है वेबसाइट पे एंड यहाँ पे आप अपने लिंक को जस्ट ऐड कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका लिंक दिखाई दे रहा है, देन डन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना एंड आपका जो लिंक होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ओके। अब कोई भी बंदा आकर के क्लिक हेयर पे क्लिक करेगा, उसके सामने ये लिंक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो क्लिक हेयर है इसको पूरा आप कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद दोस्तों 1-2 जगह आप इसको और भी ऐड करोगे, जैसे कि यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, सॉरी यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी आप अपने लिंक को ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे आओगे एंड यहाँ पे भी आप अपने लिंक को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आप लिंक को ऐड करोगे इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसको बोल्ड भी रख सकते हो ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे एंड इसके टेक्स्ट फॉर्मेट को भी थोड़ा बड़ा छोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे इतना चीज क्लियर हो गया। अभी इससे पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना एंड जैसे आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों आपका यहाँ पे पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना। स्टैंडर्ड पीडीएफ दिखाई दे रहा है A4 साइज एंड यहाँ पे दोस्तों आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना एंड जैसे आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका पीडीएफ फाइल जो होगा वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों क्लिक हेयर पे आपको क्लिक कर देना एंड जैसे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका पीडीएफ फाइल जो होगा वो ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि भाई आपका जो पीडीएफ फाइल है वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो गया एंड ये मेरा जो पीडीएफ फाइल है वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कितने पेज में ये बना करके इसने दिया, तो यहाँ पे टोटल 7 पेज में ये बना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला आपको कि जो यहाँ पे पेज है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये इमेज इस तरह दिखाई दे रहा है, इसी तरह आप हर एक पेज में एक इमेज ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा पीडीएफ फाइल जो है वो बन चुका है एंड लिंक मैंने जो लगाया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पे कोई भी बंदा आकर के क्लिक करेगा तो उसके सामने मेरे उसी सेल्स पेज का लिंक ओपन होगा जिस प्रोडक्ट का एफिलिएट मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। अब चलता हूं मैं इस वेबसाइट पे एंड इस वेबसाइट पे कैसे अपनी पीडीएफ फाइल को अपलोड करोगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं वेबसाइट पे आऊंगा एंड वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे मुझे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट टू डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे मुझे दोबारा क्लिक करना है। देन उसके बाद दोस्तों आप अपने फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करोगे, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि क्वालिटी काउंट्स होगा, मतलब आपका जो फाइल होगा उसमें क्वालिटी होनी चाहिए तभी ये यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे रैंडम सा एक ई बुक्स बना लिया है एंड उसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया तो वो भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा बाद में ये रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये वेबसाइट चाहती है कि इसके वेबसाइट पे जो भी कंटेंट हो वो फ्रेश हो एंड सेफ हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने फाइल को अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फाइल का टाइटल डालना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है, यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमारा जो कैटेगरी है वो किस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे शायद वेल्थ से रिलेटेड है, यानी कि फिटनेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आऊंगा एंड यहाँ पे एजुकेशन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एजुकेशन का फिटनेस जो है वो यहाँ पे
ये ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है एक्सेप्टेड सुगेस्टेड एआई जनरेटेड है, तो अगर जो एआई जनरेटेड है तो यस कर देंगे। तो हेल्थ एंड मेडिसिन आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन भी ऑटोमेटिक ऐड कर दिया क्योंकि मैंने एआई जनरेटेड सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ टैग्स ऐड करना, तो आप यहाँ पे टैग भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ आ गया, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीपल टैग ऐड कर दोगे। एंड यहाँ पे प्राइवेसी जो है वो आप पब्लिक रखना है, आपको लिमिटेड एंड प्राइवेट नहीं रखना है। देन उसके बाद दोस्तों पब्लिश का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप पब्लिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो ई बुक्स होगा वो यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। फिर व्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो ई बुक होगा वो दिखाई देगा, कुछ इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो ई बुक है वो इस तरह दिखाई दे रहा है। कोई बंदा आकर के यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकता है, फिर रीड करेगा, उसके पास लिंक भी जाएगा, लिंक पे क्लिक करेगा, प्रोडक्ट परचेस करेगा एंड आपको यहाँ पे एक कमीशन की इनकम होगी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था, ये पूरा मेथड था यहाँ पे एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। तो मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके आप जरूर बताएगा। एंड अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।